नमस्कार, मैं हूं पंकज सोनी और आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। आज हम आपको एक ऐसी अनोखी वसीयत के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। इस वसीयत में पैसे और संपत्ति के बंटवारे की बात नहीं है, मगर समाज और परिवार को जोड़ने की बात है। और इसी वसीयत की वजह से सागर का एक परिवार कोरोना काल में अपने घर पर थमकर नहीं बैठ पाया। देखिए न्यूज ग्राउंड जीरो की ये एक्सक्लूसिव खबर। वैसे तो ये एक पिता की इच्छाएं हैं, मगर परिवार के लोग इसे वसीयत ही मानते हैं। सागर के जाने माने समाज सेवी और चिकित्सक चंद्रशेखर भार्गव की ये 11 इच्छाएं उनका परिवार किसी सुभाषित की तरह मानता है। जब से ये वसीयत समाज सेवी सुशील भार्गव और उनकी पत्नी संध्या भार्गव को मिली है, वे उसकी हर बात का पालन करना अपना पुनीत कर्तव्य मानते हैं। इसी वसीयत की वजह से कोरोना काल में भार्गव परिवार के लोग एक दिन भी घर पर थमकर नहीं बैठे, जिससे सेवा का जो काम बन पड़ा उसने वो किया। ये सब इसलिए कि वसीयत में लिखा है कि जिस शहर ने हमको इतना कुछ दिया उसके लिए दिल खोलकर सेवा करना चाहिए। पिताजी जो अपनी वसीयत छोड़ करके गए हैं, इच्छाओं एक्चुअली में वसीयत में उन्होंने अपनी इच्छाएं दर्शाई, किसी तरह के धन के बंटवारे का उल्लेख इसमें नहीं। जैसे कि उन्होंने दोनों भाइयों को सुमत से रहने के लिए कहा, आपस में कोई भी काम विचार विमर्श करने के लिए कहा, छोटे बड़े का भाव ना रखने के लिए कहा, माँ की सम्मान के लिए कहा। साथ ही साथ में उन्होंने जो कुछ बातें बहुत प्रमुखता से कही कि जैसे हमको इस नगर ने बहुत कुछ दिया है, इस नगर की दिल खोल करके सेवा करना। तो वही सब प्रयास भी उन्हीं के अनुसार रहता है। अभी जैसे कि ये कोरोना काल निकला, तकरीबन 1.5-2 महीने के लगभग मैं और मेरी पत्नी लगातार इस विषय को लेकर के बहुत सजग रहे, और ऐसे ही तकरीबन दिन में 10-11 बजे से लेकर रात को 10-11 बजे तक लगातार समाज के बीच में रहे। सूखा अन्न बांटना, बना खाना, खिचड़ी, फल सब्जी जो कुछ भी बन पड़ा, दवाइयाँ, वो सब कार्य मैंने भी किया। दूसरा इसमें जो है, पिताजी ने लिखा कि साहब समाज की बेटियों की शादी में सहयोग करना, तो वो भी जहाँ पर भी हमको बन पड़ता है हम उसका भी ध्यान रखते हैं, बिल्कुल लगातार। शादी विवाह का जो व्यवहार उन्होंने बोला है, समाज में जीने मरने का जो व्यवहार है, कहीं कोई कमी कसर नहीं रखना भाई, इस नगर का ध्यान रखना, इस नगर ने हमें बहुत कुछ दिया है, ये भाई सब प्रमुख रूप से है। दूसरा उन्होंने एक जो बहुत प्रमुख बात जो मुझे हर बार लगती बहुत मर्मस्पर्शी, कि मैंने अपने 63 वर्ष की सेवा काल में, उन्होंने चिकित्सकीय कार्य 63 वर्ष किया, कि मैंने अपने इस 63 वर्ष की सेवा काल में जो कुछ भी कमाया, ब्रैकेट में लिखा लोगों की सद्भावना, उसे किसी कीमत पर कम ना होने देना। ये जो कुछ ऐसे विषय हैं जिनको हमको उन्हीं के पद चिन्हों पर आज की तारीख में मैं और मेरी पत्नी संध्या, हम लोग लगातार, मेरा बच्चा भी उसी के अनुरूप ही कार्य करता है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि इस वसीयत में क्या लिखा है। इस वसीयत में डॉक्टर चंद्रशेखर भार्गव ने 11 इच्छाएं अपने जीवन के अंतिम समय में लिखी। हालांकि वे कुछ और भी लिखना चाहते थे, पर उसके पहले ही वे चल बसे। उन्होंने अपने जीवन का हर पल समाज कल्याण के लिए दिया था। वही सोच उनकी इच्छाओं में भी झलकती है। उन्होंने लिखा, दोनों भाई सुमत से रहें, हर काम हर समस्या में आपसी सलाह करें, छोटे बड़े का भाव न रखें। जो कुछ भी मैं सागर में रहकर 62 साल में कमाया, लोगों की सद्भावना, उसे किसी भी हालत में कम ना होने दें। अपनी माँ को किसी प्रकार का कष्ट ना दें, उनकी बातों की अवहेलना ना करें, उनकी कही बातों को मानना और आदर करना। अपने सगे संबंधी और समाज से जैसा व्यवहार चल रहा है आगे भी चलता रहे। अपनी बहनों, उनके बच्चों को अपनापन देना, भेदभाव न करना। जो कुछ घर में चल अचल है उसे माँ से सलाह कर व्यय करना, संपत्ति व्यर्थ कामों में न लगाना। अंतिम पड़ाव मुक्ति धामों के जीर्णोद्धार के लिए कम से कम 20 से 25 हजार खर्च करना। जिस शहर ने हमको बहुत कुछ दिया है उसकी दिल खोलकर सेवा करना। शिशु मंदिर के बच्चों को वजीफा या 3 साल तक मेरिट में आए मदद करते रहना, सम्मान करना। ज़रूरत समझने पर समाज के अलावा अन्य समाजों की कन्याओं की विवाह में मदद करना, सुपात्र देखकर। समाज में
नगर में अपना शादी विवाह का व्यवहार बनाए रखना। समाज सेवा के कामों में सक्रिय रूप से जुड़ी स्वर्गीय चंद्रशेखर भार्गव की बहू संध्या भार्गव बताती हैं कि वे कब इस परिवार में बहू से बेटी बन गई पता ही नहीं चला। उनकी ननंद उन्हें मां का दर्जा देती हैं। शहर के लिए उनसे जो बन पड़ता है वे करती रहती हैं। ये सब उनके ससुर साहब की शिक्षाओं का नतीजा है। इसको हमारे पूरे परिवार ने ही बहुत अच्छे से माना है और हम सब में बहुत ही आपस में प्रेम भाव है और हमारी ननद वगैरह बहुत बड़ी हैं हमसे, लेकिन फिर भी वो सब हमें अब माँ का दर्जा दिए हुए हैं। और जैसा इसमें लिखा है कि समाज की बेटी या अन्य समाज की बेटियों के लिए, तो हम लोगों को जहाँ जैसा पड़ता है, जैसे कोई गरीब घर की बेटी है, विवाह में दिक्कत हो रही है, तो हम लोग को जो सहयोग बनता अन्य से, धन से और हर चीज़ से हम लोग वहाँ भी सहयोग करते हैं। और अभी कोरोना काल में भी हम लोगों ने पूरे 1.5-2 महीने जाके, और जैसे हम लोगों ने रोटी बनवाई, मोती नगर विद्यालय है जो शिशु मंदिर, वहाँ से रोटी बनवा के हम लोगों ने वो बांटी। हर तरीके का काम हम लोगों ने किया है और समाज में ये सतत प्रयास रहेगा कि हम पे जहाँ जो बन पड़े हम लोग वो करते हैं। पूरे कोरोना काल हम लोग घर के अंदर नहीं रहे, हम लोगों ने हमेशा बाहर है। आपने एक बात और कही, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। समाज हमें बहुत कुछ देता है, यूं कहे कि सब कुछ देता है, मगर हम समाज को क्या देते हैं? इस सवाल का जवाब इस वसीयत में मिलता है, जिसमें कहा है कि समाज से जो हमें सद्भावना की पूंजी मिली है उसे कम मत होने देना। निश्चित तौर पर यही असली पूंजी है। और दूसरा ये कि जिस समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है उसकी दिल खोलकर सेवा करना। यदि ऐसी वसीयतें लिखी जाएंगी तो निश्चित तौर पर समाज में और परिवारों में प्रेम और सौहार्द कायम रहेगा। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।